असुरों को प्रहलाद का उपदेश। प्रहलाद हिरण्याकशिपु का पुत्र था, बेटा था। हिरण्याकश राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राक्षसी प्रवृत्ति, अहंकारी। उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसका मन सब अहंकारी था, अभिमान में था। जहां ये प्रवृत्ति होती है वहां भगवान होते हुए भी उसकी मदद नहीं करता है। तो असुरों को, प्रहलाद का असुरों को, जो असुरों के बच्चे थे वो प्रहलाद के साथ रहा करते थे, शिक्षा लिया करते थे, आश्रम में रहा करते थे। हिरण्याकश ने प्रहलाद को आश्रम में डाल दिया था गुरुओं के पास कि तुम सांसारिक शिक्षा लो। लेकिन प्रहलाद के अंदर तो भाव भक्ति थी। वो सांसारिक शिक्षा में अपना ध्यान नहीं देता था, वो भगवान की भक्ति में ध्यान दिया करता था। तो प्रहलाद कह रहे हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य का इस संसार में जन्म दुर्लभ है, माने कि बड़ा मुश्किल से ये जन्म मिलता है। लेकिन ये जन्म इसलिए नहीं मिलता है कि तुम भूल में रहो, कि तुम अज्ञानता में रहो, कि तुम कुकर्म ही करते रहो, इसलिए ये जन्म नहीं मिलता है। फिर किस लिए मिलता है जन्म? कि आखिर ईश्वर कहाँ है, क्या है, हमें क्यों जन्म मिला है, उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए ये जन्म मिला है। नहीं तो ये जो जीव है अन्य योनियों में भटकता ही रहता है, भटकता रहता है, न जाने कितनी योनियों तक भटकता रहता है। ये जीव भटकता रहता है और इसको अपनी मंजिल नहीं मिलती है। मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है, बड़ी कठिनाइयों से, बहुत कुछ त्यागने से। वो बहुत कुछ क्या त्यागना होता है? संसार त्यागना होता है। संसार में छोटी मोटा संसार नहीं है, ये बहुत बड़ा संसार है। ये ईश्वर के समान संसार है। ये संसार ईश्वर के समान है। ये छोटा मोटा संसार नहीं है, ये ईश्वर के ही समान है। ये संसार अनंत है। ये संसार दूध पे लगा ले इसको, नहीं तो ध्यान नहीं लगने देगा मेरा। इसको बस जब तक सुनो ना, जब तक दूध पे लगाए रख इसको। बच्चे का स्वभाव ही ऐसा होता है, दूध पे लगा ले। नीचे छोड़िए इसको, खेलता रहेगा, खिलाता, बच्चे खिलाते रहेंगे। छोड़िए नीचे, बच्चे का स्वभाव ही ऐसा होता है। मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। क्यों? कोई बिरला ही होता है जो इस संसार से पार होता है। सब इस संसार में जन्म लेते हैं, भटकते रहते हैं।
कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिलता है कि चलो अब ये 84 लाख इसको खूब सजाएं मिल गई, कुत्ता बन लिया, बिल्ली बन लिया, पशु बन लिया, पक्षी बन लिया। अब इस कीड़ा मकोड़ा बनने के बावजूद तब ईश्वर को कहीं दया आती है, चल तुझे मानव बना देता हूँ। लेकिन फिर जाके लापरवाही मत करना, फिर इस संसार में विलीन मत हो जाना। कम से कम इसे छोड़ने का ध्यान रखना, इस संसार से मुक्त होने का ध्यान रखना। परंतु ये शरीर भी नाशवान है। संसार तो मिला है, इस संसार में मनुष्य को जन्म बड़ी मुश्किल बात है, दुर्लभ बात है, कठिन बात है। लेकिन ये शरीर भी नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है। ये जीव माने कि ये आत्मा का जो स्वरूप आया है, जिसको हम जीव कह रहे हैं, ये जीव ही संसार की तरह अदलता बदलता रहता है। ये भी सत्य नहीं है, जीव भी सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये जीव ही सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसीलिए तो ये अपने इस आवेश को बदल सकता है, मुक्त हो सकता है। ये सांसारिक आवेश है, ये सांसारिक जन्म है, गलतियों का जन्म है, मुक्त होने के लिए जन्म है। अपने जो अशुद्धियां थी, भूल थी, गलतियां थी, उनको सुधारने के लिए जन्म है। ये इसलिए जन्म नहीं है कि इसमें वैसे ही पानी, गंदे पानी की तरह बहते ही रहो, बहते ही रहो, बहते ही रहो, बहते ही रहो, इसलिए ये जन्म नहीं है। तो ये बात कही है मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, अविनाशी परमात्मा की, उस ब्रह्म की इसी जन्म में प्राप्ति हो सकती है, और अन्य किसी जन्म में प्राप्ति नहीं हो सकती। अविनाशी, अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसे अविनाशी का दर्शन, प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। ध्यान लगा के, अपने आप को सुधार के, मन को सुधार के, तन को सुधार के, बुद्धि को सुधार के, गलतियों को, परिणामों को, यानी जो इस संसार के परिणाम, गलतियों के जो परिणाम हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे मुक्त हो करके तुम अविनाशी परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। उसे प्राप्त करने के लिए तुम भी तो उसके ही अंश हो ना। तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप में तभी आ सकते हो जब संसार के इन महल मिट्टियों को, इन बुराइयों को, इन दानव प्रवृत्तियों को छोड़ दोगे। यही सब दानव प्रवृत्तियां हैं। जीव के साथ ये दानव प्रवृत्तियां होती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, जिनसे आदमी कभी मुक्त, ये आत्मा मुक्त, जीव मुक्त नहीं होता है। ये आत्मा ही सांसारिक आवेश को धारण करके जीव बन जाती है। इसलिए इस आत्मा का इस संसार से मुक्त होने का अर्थ है कि तुम संसार के जो दुष्परिणाम हैं, फल हैं, इनसे मुक्त हो जाओ। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, अहंकार से। तब तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए ये जन्म मिला है, इसलिए ये जन्म मिला है।
परंतु ये शरीर भी नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है, कल्पना मात्र है। ये भी जो इसके अंदर क्रियाएं हैं, जो संसार का स्वभाव या प्रभाव है, वो भी सत्य नहीं है। संसार का प्रभाव है गृहस्थी बढ़ाना, संतान पैदा करना, धन कमाना, ऐशो आराम से रहना, खूब दारू पीना, लूट खसोट करना, झूठ बोलना और बहुत सारी बुरी कुरीतियां इस संसार का स्वभाव है। लेकिन क्योंकि इस संसार के अंदर जो भगवान के 3 गुण वास करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इसका स्वभाव अच्छा बुरा बनाते रहते हैं। ये इस संसार का स्वभाव अच्छा बुरा बनाते रहते हैं। जब सतोगुण धारण करता है आदमी, ये जीव सतोगुण धारण करता है तो स्वभाव को थोड़ा सुधारता है। रजोगुण धारण करता है तो संसार में घुसा देता है, आसक्तियां पैदा कर देता है, इच्छाएं पैदा करता है। तमोगुण में अपने आप का ही विनाश करता है। तो इस प्रकार इस संसार को ये तीनों गुण ही अच्छा बुरा बनाते रहते हैं। परंतु ये शरीर भी नाशवान है, ये संसार भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ये कभी मानव का मिल गया, कभी पशु का मिल गया, कभी और किसी अन्य पशु पक्षी का मिल गया, तो ये नाशवान है। ये सब कुछ, ये शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। ये स्थिर जीवन नहीं है, अस्थिर जीवन है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए। अवसान माने कब इसका अंत हो जाए। इसका कुछ पता नहीं है। इस जीवन का, इस संसार का कुछ पता नहीं है, इस शरीर का कुछ पता नहीं है कब अंत हो जाए। क्योंकि ये अस्थिर है, ये झूठ है, ये कल्पना मात्र है, ये कर्मों से बना हुआ है, इसलिए इसका कोई निश्चित पता नहीं है। इसलिए ये जो जन्म मिला है केवल इन बुराइयों से मुक्त होने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि भाई इसमें अपना वास्तविक लाभ नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं, ये तो कल्पना मात्र है। ये तो सब शरीर जो तुम क्रियाएं कर रहे हो, संतान पैदा कर रहे हो या धन कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये तो केवल एक कल्पना मात्र है, झूठ है, ये सत्य नहीं है। ये बात समझने के लिए जन्म हुआ है। इसलिए ये सब जो मैल मिट्टी है, इसी को हम अहंकार कहते हैं, मैं कहते हैं। ये जो संसार की तीनों गुणों से महल मिट्टी पैदा होती है, ये ही तुम्हारा किसी का भी अहंकार है, झूठ है, कल्पना है। ये अस्थिर है, ये निश्चित नहीं है, ये परिवर्तनशील है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए, कब अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते। बुद्धिमान ज्ञानी लोग इस बात का कभी इंतजार नहीं करते, चलो रे बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो मजे ले लो, जवानी है, खूब जोश से मतलब जो है जवानी को व्यतीत करो, खूब भागो दौड़ो, खूब पैसा कमाओ और ये करो और वो करो, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान माने जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, माने जिसने अपने तन को, मन को और इंद्रियों को साध लिया है, उसको ज्ञान पैदा होता है, उसको ज्ञान मिलता है, ईश्वर का स्वरूप मिलता है। हर एक किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, साधना से मिलता है। अपने को, खुद को तपाने से ज्ञान मिलता है। खुद को तपाने से, तपाने का अर्थ क्या है? खुद में से जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को त्यागने से ज्ञान मिलता है। खुद में इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं?
आज तो घूमने चलेंगे, आज तो मसूरी चलेंगे भाई, आज तो हरिद्वार चलेंगे, आज तो फलानी चीज खाएंगे, आज तो ये करेंगे वो करेंगे। तो जो ये खुद की इच्छाएं हैं, इन पर कंट्रोल ज्ञान की प्राप्ति है। नहीं, ध्यान भंग हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, इंद्रियां तरह तरह की चीज देखेंगी, इंद्रियां अशुद्ध हो जाएंगी, तन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो ज्ञान अपनी साधना से, तपस्या से प्राप्त कर पाए हैं। ज्ञान ईश्वर का ही स्वरूप है, ज्ञान ईश्वर का स्वरूप है। ये व्यर्थ की दुकान की वस्तु नहीं है, ये साधना और तपस्या की उत्पत्ति है, प्राप्ति है ज्ञान। तो जो ज्ञानी है वही ज्ञान के कंट्रोल से, ज्ञान के अंकुश से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, कंट्रोल कर करके, इच्छाओं का दमन कर करके, इच्छाओं का दमन कर करके। जब तक इच्छाएं हैं तुम्हारे अंदर, तब तक तुम्हारे पास ना ज्ञान है ना बुद्धि शुद्ध है। जब तक इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, तब तक तुम्हारे पास सद्बुद्धि नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान हो सकता है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान हो सकता है, पैसा कमाने का ज्ञान हो सकता है, मेहनत करने का ज्ञान हो सकता है, लड़ने का ज्ञान हो सकता है, बुराई करने का ज्ञान हो सकता है, इन सब बातों का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं होना सच्चाई का, अपने वास्तविक रूप का, सत्य का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान का ज्ञान नहीं होना ही सांसारिकता है, अहंकार। मैं है, मैं क्या है ये? मैं क्या है बबीता? ये मैं भूल में होती है, झुकती नहीं है। ये मैं झुकती नहीं है क्योंकि इसको अभी अपना ज्ञान नहीं आया। और ये आत्मा क्या है, ये सत्य क्या है, ये परमात्मा क्या है? क्या है ये परमात्मा? क्या है ये आत्मा? ये सत्य क्या है? इस जीव का वास्तविक रूप क्या है? वो है, सुना होगा तुमने कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा सुंदर है, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सुंदर है, शिव है, ओंकार है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है। ईश्वर सत्य, आत्मा, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, अजर अमर है। वो कुछ भी निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस संसार का निर्माण किया है, वही इसकी रक्षा कर रहे हैं, वही इसको चला रहे हैं। उसका नाम आत्मा, परमात्मा, जीव का वास्तविक रूप होता है, जीव का वास्तविक रूप है। तुम्हारा शरीर किसने निर्मित किया है? आत्मा ने। तुम्हारी ही आत्मा ने इस शरीर का निर्माण किया है, घर गृहस्थी का निर्माण किया है, अपनी पत्नी का निर्माण तुम्हारी आत्मा ने ही किया है, तुम्हारे बच्चे का निर्माण तुम्हारी आत्मा ने ही किया है। तुम्हारी आत्मा से ही तुम्हारे घर का निर्माण होगा। लेकिन जैसे जैसे मन चलेगा वैसे वैसे ये आत्मा तुम्हारा भविष्य छापती चली जाएगी। तो हमको ये देखना होता है कि आत्मा तो निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, सुंदर है, सत्य है, ओंकार है, लेकिन मैं कैसा हूं? क्या अंतर है भाई? आत्मा में और जीव में क्या अंतर है? मैं कैसा हूं जरा सोच कर देखो। झूठ बोल देता हूं। ईश्वर तो कभी झूठ नहीं बोलता।
ईश्वर का तो कोई रूप नहीं है, किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाता है, निराकार है, कोई वस्तु नहीं है वो। लेकिन ये जीव तो कोई कुछ दिखाई दे रहा, शरीर के साथ दिखाई दे रहा है, वो तो उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। ये जीव तो शरीर के साथ, संसार के साथ दिखाई दे रहा है। ये जीव तो अपने घर में ही स्थिर रहता है, लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी होती है, सबके घरों में वास करती है। जीव तो केवल अपने घर में ही वास करता है, लेकिन आत्मा सारे संसार में वास करती है। ये जीव का और आत्मा का अंतर है। तो आत्मा को पाने के लिए जीव को क्या छोड़ना पड़ता है? संसार छोड़ना पड़ता है। संसार माने बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये छोड़ना पड़ता है। तब तुम जिस देवता को चाहो प्राप्त कर लो, चाहे महादेव को, चाहे श्री हरि को, चाहे दुर्गा माँ को, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर को। जिसने इस संसार को त्याग दिया है, वो फिर परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है, परम पद प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। ये इसलिए मानव योनि, ये मानव जन्म इसलिए मिला है कि तुम धीरे 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 करके ज्ञान से अपने तन को साधो, अपने मन को साधो, अपनी बुद्धि को साधो, इनको शुद्ध करो। अपने ज्ञान से तन को साधो, मन को साधो, बुद्धि को साधो, तो तुम में त्याग आएगा, ज्ञान आएगा, और ज्ञान से धीरे 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 अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। ज्ञान से आत्म रूप में आ जाओ, तो फिर तुम किसी के भी दर्शन करने के, फिर तो तुम ये कहोगे सूर्यदेव उपस्थित हो, तो सूर्यदेव उपस्थित हो जाएंगे। तुम कहो ब्रह्मदेव उपस्थित हो, तो ब्रह्मदेव उपस्थित हो जाएंगे। तुम कहो कि गुरुदेव उपस्थित हो, तो गुरुदेव उपस्थित हो जाएंगे। तुम कहो कि विष्णुदेव उपस्थित हो, तो विष्णुदेव उपस्थित हो जाएंगे। तुम कहो कि दुर्गा माँ उपस्थित हो, तो दुर्गा माँ उपस्थित हो जाएगी। लक्ष्मी को कहो तो लक्ष्मी उपस्थित हो जाएगी, सरस्वती को कहो तो सरस्वती उपस्थित हो जाएगी। जब जी नहीं रहता है, माने कि सांसारिकता नहीं रहती है, शुद्ध अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जीव जब अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, तब इस पद का अधिकारी बन जाता है। किस पद का अधिकारी हो गया वो? परम पद का अधिकारी हो गया। फिर तो बबीता यहाँ हो, आगे बबीता, नेपू यहाँ हो, आगे नेपू, सब कुछ आज्ञा के अनुसार चलता है। आत्मा यही तो है, परमात्मा यही तो है कि उसके आज्ञा में ही सारा संसार चल रहा है, उसकी आज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता। इसका नाम है आत्मा, परमात्मा। ये तुम्हारा वास्तविक रूप था। तुम्हारा वास्तविक रूप क्या था? तुम्हारी आज्ञा में ही पूरा संसार चलता था। आज एक भी तुम्हारी आज्ञा में नहीं चलता, बच्चा ही नहीं चलता, स्त्री नहीं चलती, घर नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। अब तुम्हारे बस के कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम संसार में घुस गए। संसार में घुसने से फिर तुम इस पद के अधिकारी नहीं रहते हो। किस पद के अधिकारी नहीं रहते हो? जो तुम ये अभी अधिकार लिए बैठे थे कि ब्रह्मा जी उपस्थित हो, दुर्गा माँ उपस्थित हो, लक्ष्मी उपस्थित हो, सरस्वती उपस्थित हो, भोलेनाथ उपस्थित हो, अब वह अधिकार तुम्हारे पास नहीं रहा संसार में आने के बाद। बड़ी मुश्किल की बात होगी। अब भटकते रहो, तो 84 लाख योनियों में अब भटकते रहो। अब जब तक ये मैं, अहंकार, ये भूल खत्म नहीं होगी, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो। कोई राह मंजिल नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो कोई तुम्हारे पास पुण्य हुआ, अच्छा जाओ, ले जाओ, नीचे जाओ, चलो इस तो एक ही ले जाओ, एक जने ले जाओ।
इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष उस समय का इंतजार नहीं करते हैं, अरे चलो बुढ़ापे में देख लेंगे, अभी तो जवानी है हमारी, अभी तो हमारा बालकपन है, खूब खेलो कूदो, जवानी में खूब मौज मस्ती लो। ना 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 ना। ज्ञानी आदमी को पता है अपने इस जन्म का, इस शरीर का कब साथ छोड़ जाए। ज्ञानी को पता है, बुद्धिमान को पता है, जिसमें थोड़े बहुत पुण्य है ना, उसको पता है कि ये शरीर न जाने किस टाइम फूट जाए, ये पानी का बुलबुला न जाने कब साथ छोड़ जाए। इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग इस बात का इंतजार नहीं करते हैं। उनको तो एक एक मिनट ऐसा लगता है कि मैं अपने ईश्वर को पाने के लिए लगा दूं, अपने वास्तविक स्वरूप को। माने कि वो त्यागता है संसार को, धीरे 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 धीरे। क्या त्यागता है? विकार त्यागता है, इच्छाएं त्यागता है, तृष्णाएं त्यागता है। इनको त्यागना ही तो अपने वास्तविक रूप में आना है, आत्मा में आना है। फिर तुम ऐसे अधिकारी हो जाओगे, तुम इस बात के अधिकारी हो जाओगे, जो वाणी से बोलोगे सत्य हो जाएगा, जो सोचोगे मिल जाएगा। इस संसार के अंदर जो सोचोगे मिल जाएगा। देखिए कहीं छोड़ के तो ना चले गए। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? माँ बाप सिखाते हैं उसको। क्या सिखाते हैं? बेटे चलो मंदिर में चलो, बेटे धोख लगाओ, बेटे हाथ जोड़ो, बेटे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहो, बेटे कि इनके पैर छुओ, बेटे हाथ जोड़ के प्रणाम करो। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है और फिर वैसा ही करना शुरू कर देता है। तो फिर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा अभ्यास कराते हैं। धीरे धीरे बच्चे उस अभ्यास में बदल जाते हैं और उनकी बुद्धि इसी अभ्यास से, उनकी दृष्टि इसी अभ्यास से, उनका मन इसी अभ्यास से शुद्ध रहता है और फिर उनको धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो बचपन से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। जवानी भी फिर उनकी इतनी आसान, सरल और शुद्ध तरीके से बीतती है कि बस पूछो मत। जवानी भी नहीं तो जवानी में भी बड़े धक्के लगते हैं। किसी को गोली लग रही है, कोई जहर खा रहा है जवानी में, किसी के घर में शांति नहीं है, बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहीं स्त्री जो है अपने पति को कंट्रोल करना चाहती है, कहीं पति ही स्त्री को कंट्रोल करना चाहता है। भेदभाव रहता है भाई भाइयों में, माँ बाप में, बाप बेटे में, ये सब कुछ रहता है। क्या रहता है? भेदभाव रहता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करते हैं। वो बचपन से ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको हर एक स्थिति में, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है गुरुओं की शरण में रहके, ज्ञान की शरण में रहके, शिक्षा की शरण में रह करके उनको आनंद मिलता है। मिलता है बेटे? मिलता है नहीं? मिलता है। अनुभव किया है? अनुभव किया है थोड़ा बहुत? नहीं? अच्छा, तो इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही, इस जीवन में श्री हरि की शरण लेना ही। शरण क्या है? शरण
अरे भैया जल्दी उठो, सो जाओ, स्नान करो, साफ सफाई करो, भगवान की आराधना प्रार्थना करो, उनके लिए उनके निमित्त दीपक जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, उनको कपड़े पहनाओ। ये तुम्हारी आदत को सुधार रहा है कर्म, ये तुम्हारे स्वभाव को सुधार रहा है, ये तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में सांसारिक परिवर्तन को कम कर रहा है। करता नहीं करता? और बबीता तो है क्या करती है? करती है कुछ नहीं करती? अब कुछ करती है नहीं? दीपक लगाया तो फिर कहते लेट उठो, आज मुझे लेट ही लगाया, भूख लेट ही लगाई। अच्छा, अब ठीक हो गई? अच्छा चलो, तो इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस जन्म के बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लाख कोशिश कर लेना, चाहे कितनी सिफारिश लगा लेना, इस संसार में चूंकि ये झूठी दुनिया है, इसमें सिफारिश चल जाती है, इसमें घूसखोरी चल जाती है, लेकिन उसके दरबार में ना कोई घूस चलती है ना सिफारिश चलती है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, इसी से जीवन सफल हो पाता है। इसी से जीवन सफल हो पाता है। श्री हरि की शरण लेने मात्र से, उनके चरणों में रहने से, माने ये जो कुराफात करता है ना, झूठ बोलता है, छल करता है, बेईमानी करता है, अगड़म हो जाती है, झगड़म हो जाती है, रोग हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, भेदभाव हो जाते हैं, मारकाट हो जाती है, ये सब नहीं होते। कब? जब भगवान की शरण में रहता है ये जीव, ये दृष्टि भगवान की शरण में, माने उनका विश्वास करता है, उन पर उनके नियम अपनाता है। बार बार मैं तुमको कहता हूं कि इनके नियम अपनाओ, जल्दी उठो। अब डंडे लग पिटने से तो ये अच्छा है। पिटाई होती है नहीं होती? भगवान पिटाई करता करता? कभी देखा भगवान ने पिटाई करते हो? देखा? बताओ, भगवान जब पिटाई करता देखा किसी ने? कहना देखा? देखा नहीं? देखा? अब क्या हो रहा है? पिटाई तो हो रही है, ये पापा की, भैया की, क्या हो रहा है? पिटाई हो रही है, ये पिटाई है। भगवान पिटाई करता है। किसकी पिटाई करता है? जो भगवान की शरण में नहीं रहता है, भगवान का विश्वास नहीं करता है, जो उनके नियम नहीं अपनाता है। जिस घर में उनके नियम नहीं है, उसकी एक दिन आएगा, वो थोड़ा दयालु है, जब धीरे 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 वो माफ करता रहता है, माफ करता रहता है, गम करता रहता है, धैर्य रखता रहता है, और एक दिन उसके कर्मों से घड़ा भर जाता है, पापों से घड़ा भर जाता है, अविश्वास से घड़ा भर जाता है, फिर पिटाई करता है। उसके कर्मों के अनुसार पिटाई करता है। किसी को तो हानि कर देता है। अब इसमें तो सारी हानि है। ये कुछ ऐसा घड़ा भर गया, ये कुछ ऐसा जहर बन गया जिसमें धन हानि भी, मान हानि भी, स्वास्थ्य हानि भी, सबकी हानि हो रही है। ये कुछ ऐसा घड़ा भर गया। किसी को धनानी की ही धनी हानि होती है, किसी को शरीर हानि हो जाती है, किसी को अपने अपने कर्मों के अनुसार घड़ा भरता है। कौन कैसा? इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि ये जीवन घड़ा भरने के लिए नहीं है, ये जीवन घड़े को घटाने के लिए है। किस लिए है? घड़े को खाली करने के लिए है। इसे खाली कर दो और इसे अच्छी तरह से धो मांज के रखो।
किस लिए रखना, किस लिए धो मांज के रखना चाहिए? अच्छे कर्म होते रहे, जिससे कि इसमें कोई ऐसा कण न रह जाए जिसके माध्यम से तुमको सजा मिल जाए। कोई इसमें ऐसा कण नहीं रह जाना चाहिए जिससे कि सजा मिल जाए, इसलिए इसे धो मांज के रखना चाहिए। धोने मांजने का मतलब भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनके नियम अपनाने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस माध्यम से घड़ा खाली हो जाता है। क्या हो जाता है बबीता? घड़ा खाली। वो घड़ा कौन सा है? कहाँ है वो घड़ा? घर रखा है? कहाँ है बताओ? जो बुराई का घड़ा है। कहाँ है वो घड़ा? अरे वो घड़ा, यही तो घड़ा है। मन, बुद्धि, भाव, कर्म, सोच, यही तो संसार के विष से इस घड़े को भर देते हैं। बोलो बात सही है गलत? इससे ये घड़ा भर जाता है। अब इसमें नाम मात्र को भी अमृत नहीं रहता। अमृत माने सच्चाई, अच्छाई, नियम, धर्म, ज्ञान, ध्यान, विश्वास नहीं रहता। इतना सा भी नहीं रहता। जब बिल्कुल नहीं रहेगा, जब तक थोड़ा बहुत भी पुण्य रहेगा ना, तब तक भगवान पिटाई नहीं करता। और जब वो बिल्कुल विषैला हो जाएगा, मारेगा थप्पड़ दाब के, फेंक देगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ फेंक देगा। यही ईश्वर, ऐसी लीला है इसके अंदर। यही तो समझाता हूं मैं दिन रात तुमको, दिन रात तुमको यही बात समझाता हूं कि जब तक इसमें कोई पुण्य है वो तो संभालता रहेगा, भगवान तुमको सजा नहीं देगा। और जब पाप से ये घड़ा भर जाएगा तो मारेगा थप्पड़, उसका पता ही नहीं चलेगा कहां जाके पड़ेगा। जान भी जा सकती है, घड़ा भी फूट सकता है, सब कुछ बिखर सकता है, चारों तरफ बिखर सकता है। उसका असर न जाने कहां कहां फैल सकता है। फैल तो रहा है, वो असर फैल तो रहा है। बोलो फैल रहा है नहीं? तो ये है घड़ा उन्होंने भरा। अब भगवान ने थप्पड़ मारा तो घड़ा फूट गया। फूट गया तो वो सारा जहर अब चारों तरफ फैल गया। ये ऐसा खेल है। तो इसलिए भगवान की शरण में रहने से ही ये घड़ा खाली होता चला जाता है। नियम धर्म अपनाने से, भगवान की सेवा भाव करने से, बड़ों की सेवा करने से, तीर्थ आदि करने से, दान आदि करने से ये घड़ा पाप से नहीं भरता है। और इस संसार में जीवन अमृत तुल्य हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जरा भी कष्ट शेष नहीं रहता, उसमें विष नहीं रहता। क्या नहीं रहता? विष नहीं रहता है। ऐसा अपना मन बना लो, ऐसे ही अपनी सोच बना लो। इतना इसमें परोपकार भर लो। भगवान का स्वरूप कैसा है? परोपकारी। वो अपने लिए नहीं जीता, वो संसार के लिए जीता है। वो कैसे कर्म करता है? जीवों का कल्याण करने के लिए जीता है। कल्याण, परोपकार करता है, सबका भरण पोषण करता है, सबका कल्याण करता है, सबकी मदद करता है भाई। वो उसका स्वभाव तो ऐसा है। और अपना स्वभाव कैसा है? जरा सोच कर देखो, कैसा है भाई अपना स्वभाव? स्वार्थी, लोभी, क्रोधी, सबका ही। तो फिर इसमें कल्याण कहाँ है? इसमें कल्याण नहीं है। इसमें तो विष भरा पड़ा है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये भरा पड़ा है ना? क्या भरा पड़ा बबीता इसमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भरा पड़ा है। ये कितनी बड़ी गंदगी है। ये ससुरे घर में इतनी सी भी बरकत नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं? इतनी सी भी बरकत नहीं छोड़ते, इतना सा भी सुख नहीं छोड़ते हैं, इतनी सी भी उन्नति नहीं छोड़ते हैं। घर को
अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और जो वो जीव है ना, उनको अपना नौकर बना लेते हैं, दास बना लेते हैं। ये उनको अपना दास बना लेते हैं। बुराइयां इतनी मजबूत होती हैं, ये गलतियां इतनी बेकार होती हैं, ये दानव होती हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति की होती हैं, तुम्हें राक्षस बना देती हैं। जीव को राक्षस प्रवृत्ति का बना देती हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, मन भ्रष्ट कर देती है, गलत रास्ते चलाती हैं और आनंद नहीं छोड़ती हैं। अपना उजड़ बना ले, उस घर को पाताल बना देती हैं। पाताल पता है कैसा होता है? जहाँ ना घास उगती है, ना कोई वनस्पति होती है, ना कोई वृक्ष होते हैं, आग उगलती रहती है। आग देखा है ना, जिन घरों में ये दानव वास करते हैं उन घरों में हर वक्त आग उगलती ही रहती है। कैसी आग होती है? भेदभाव की, लड़ाई झगड़े की, अशांति की, हानि की। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे आपके ये हो गया, अरे ये हो गया। आग भरी रहती है। कहाँ? जहाँ ये दानव प्रवृत्ति होती है, राक्षस प्रवृत्ति होती है, वहां आग बुझती ही नहीं है, काम पूरे होते नहीं हैं, दानवों के घर में पूर्ति नहीं होती है। ये हाल होता है। इसलिए भगवान की शरण में रहने से ही गति होती है, लाभ मिलता है, आनंद मिलता है तो भगवान की शरण में रहने से मिलता है, गुरुओं की शरण में रहने से लाभ मिलता है। वहां जाकर के तब ये दानव उनकी मदद से ससुरे भाग जाते हैं। माता रानी मारती है अपना त्रिशूल, उड़ जाते हैं ससुरे आकाश में। भक्तों की भगवान बड़ी रक्षा करते हैं, बड़ी मदद करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके नियम अपनाते हैं, जो धर्म के साथ चलते हैं। भगवान उनका बाल भी बांका नहीं होने देते हैं और साले दानव भग जाते हैं, बुराइयां भग जाती हैं, उनका घड़ा अमृत से भर जाता है। घर अमृत से, शांति से, संतोष से, विश्वास से भर जाता है। तो फिर इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। परमात्मा ही हर जीव का कल्याण करने वाला है, जन्म दाता है, रक्षा करने वाला है, वही आनंद दाता है। इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं। हर आदमी की जरूरत क्या है भाई? यही तो है, क्या? आनंद देने वाला है। तो जीव को आनंद तो इनकी शरण में मिलेगा, राक्षसों की शरण में आनंद नहीं मिलेगा। बताओ आनंद कहाँ मिलेगा? राक्षसों की शरण में रहने से? भगवान की शरण में रहने से आनंद मिलेगा। वो दयालु है, वो जन्मदाता है, वो पालन करता है, वो रक्षा करता है। किससे? इन दानवों से रक्षा करता है वो। ये जो आदमी के अंदर बुराई आती है ना, अहंकार आता है, इनसे रक्षा करता है, वही हटाता है। नहीं तो ये दानव तो ससुरे चुटकियों में बर्बाद कर देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, भेदभाव बना के रखते हैं, अशांति फैला देते हैं, निर्धन कर देते हैं। और इनके पास बड़ी मायावी शक्तियां होती हैं, मायावी शक्तियां जो भगवान से भी टक्कर लेती हैं, भगवान से भी टक्कर ले जाती। मायावी शक्तियां भगवान से कम नहीं है। भगवान भी छुप जाते हैं कभी कभी तो इनकी शक्तियों के सामने। इनके पास मायावी शक्तियां होती है, तांत्रिक शक्तियां होती हैं जो तुरंत असर दिखाती है। इसलिए भाई बुराइयों से बच के रहना चाहिए, गलतियों से बच के रहना चाहिए भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ना पैदा हो, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये एक दिन दंड देंगी। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है। इंद्रियों का सुख कुत्ता
बिल्ली, पशु, पक्षी, किसी भी योनि में इंद्रियों का सुख भोग लो। लेकिन ये मानव योनि इतनी श्रेष्ठ है, इसको ही त्यागना होता है, इंद्रियों के सुख को त्यागना होता है, तभी वो सफल हो पाता है। ये इंद्रिय ही आदमी को संसार में लेके जाते हैं, ये इंद्रिय ही मन बनाते हैं, और ये मन आदमी को संसार में लेके घुस जाता है। क्या लेके घुसता है? मन। क्या लेके घुसता है संसार में आदमी को? मन। ये मन, अंदर जो मन है ना, ये इस जीव को संसार में लेके घुस जाता है। संसार में तो नाच नाच कर भगवान को भी परेशान कर। और ये मन कहाँ से बनता है? ये इन इंद्रियों से, आंखों से देख रहा है, ओहो बड़ा सुंदर आदमी है, ये तो मेरा पति होना चाहिए यार। ओह कितनी सुंदर स्त्री है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। ओहो ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा मैं भी, ऐसा ही घर बनाऊंगा, ऐसी ही गाड़ी लेके आऊंगा। तो ये इंद्रियां, ये आंख, कान, ये त्वचा, ये जीव जो चट्टो बन जाती है, कहाँ ले जाते हैं? ये संसार में। ये इंद्रियां ऐसा मन बनाती है, और मन जीव को संसार में, चलो दुकान पे चलते हैं, वहां गोलगप्पे खाएंगे। ये कौन ले जाता है? मन ले जाता है। ये जीव मन का पिट्ठू बन जाता है, पिट्ठू। इतना कमजोर हो जाता है ये जीव, जो इंद्रियों के वश में हो गया, वो उसका पतन हो जाता है। जो मन के वश में हो गया उसका पतन हो जाता है। लेकिन ये पतन कब रुकता है? भगवान की शरण में। कब रुकता है ये पतन? भगवान की शरण में, उसकी सेवा करने में। ये मन कब रुकता है? भगवान की सेवा करने में, नियम धारण करने में, इंद्रियों को कंट्रोल करने में। ये इंद्रियां तभी कंट्रोल होती है जब जीव मन के लिए नियम धारण करेगा, मन के लिए भगवान की सेवा करेगा, गुरुओं की शरण में जाएगा, सत्संग सुनेगा, तब उसको ज्ञान से इंद्रियों पर अंकुश लगेगा। तब जाकर के ये इंद्रियां काबू आती हैं। तब नहीं देखेंगे किसी पर पुरुष की तरफ, पर स्त्री की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी के बच्चे की तरफ, धन दौलत की तरफ, फिर नहीं देखेंगे ये। नहीं तो देखेंगे, मूर्खता में तो देखेंगे, अज्ञानता में तो देखेंगे, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सांसारिकता भरी हुई है। जी में जब सांसारिकता भरी होती है तब यही को कर्म करता है, और भी कुछ नहीं तो अपना चरित्र ही बेच देता है। बोलो बेच देता है? नहीं। जब आदमी को ज्ञान नहीं होता, अंधा होता है, अंधेरा होता है, जब उसके पास नियम धर्म या भगवान की शरण नहीं होती है, तो निश्चय ही वो अपने चरित्र को बेच देगा, बेच देगा। फिर उसके घर के लिए क्या रह गया? फिर तो उसके घर के लिए कुछ भी नहीं रहा। जिसने अपना चरित्र बेच दिया, इन दानवों ने क्या है इनके पास में? दानवों के पास कोई चरित्र नहीं होता, राक्षसों के पास कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र कहते हैं देवी देवताओं का साथ नहीं होता, सब इनको धुतकारते हैं, देवता इनके विरोध में रहते हैं, देवियां शक्तियां सब इन दानवों के बुराइयों के विरोध में रहती हैं। बोलो रहती नहीं रहती? इसलिए इनके पास में कुछ नहीं होता, ये चरित्रहीन होते हैं ससुरे। ये और भी कुछ नहीं तो जगदम्बा को ये कहते हैं कि तुम मेरी स्त्री बन जाओ। ऐसा ही ये जी बन जाता है बुराइयों से, कि वो अपना चरित्र भी बेच देता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चरित्र विज्ञाता उसके पास। जैसे राक्षसों के साथ देवता, देवी देवता सब विरोध में रहते हैं, ऐसे ही इस जीव के जिसने अपना चरित्र बेच दिया, देवी देवता सब विरोध में आ जाते हैं। देवी देवता सब विरोध में आ जाते हैं जिसने अपना चरित्र बेच दिया है। देवी देवता कभी उसके पक्ष में नहीं आते हैं। चरित्रहीन को राक्षसों की तरह, दानवों की तरह भटका देते हैं, उनको पाताल मिलता है, नरक मिलता है उनको।
खेल समझ में आ रहा है नहीं? तो परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों का स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। परमात्मा सुख, आत्मा का सुख। तुम जब परमात्मा की तरह जब किसी की भलाई के विषय में सोचते हो, अरे बबीता आज क्या बात है, क्यों उदास हो रही है, आज क्या बात है, कुछ खाया था ना, नहीं खाया? कभी पूछता है ऐसे? पूछता है? नहीं पूछता ना। तो ये जब तुला कि यही चीजें नहीं आएंगी क्या, अरे भाई इसमें गाड़ी बैल लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। बबीता तने कभी पूछी है इससे? कैसे बोला, आज भूखे हो तुम क्या? आज तो तुमने सुबह से ही रोटी नहीं खाई है, खाना नहीं खाया है, कभी पूछा है तो ना? तो ये स्वभाव, अंदर से स्वभाव जब परमात्मा रूप में आ जाएगा, परमात्मा माने आत्मा, आत्मा का स्वभाव तो ये है कि वो तुम बबीता के विषय में पूछोगे, आत्मा को कभी भी किसी की हारी बीमारी बर्दाश्त नहीं होती है, रोग दुख सहन नहीं होते आत्मा को। आत्मा, अरे इस बच्चे को बुखार आ गया, तुरंत जाएगा वैद्य के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, उसे लेकर के दवाई लेके आएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगी, जल्दी से ठीक। ये आत्मा का स्वरूप है। जब तक तुम ऐसे स्वभाव के नहीं बनोगे, तुम्हें आत्म स्वरूप नहीं मिला है, आत्म सुख नहीं मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। अंदर से बदलना पड़ता है। जब तक तुम अंदर से ऐसे नहीं बदले हो, जब तक तुम्हें दूसरे का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, भाई ये संकट में फंसा हुआ है, इसे कैसे निकालें, इसका मन खराब है, इसने खाना नहीं खाया है, ये बीमार हो रहा है, इसको बुखार आ रहा है, परोपकार करो। परोपकार, आत्मा तो परोपकारी है, जी परोपकारी नहीं है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ससुरा खेलता है, चोट लग गई बेचारे के, फिर भी चिंता नहीं जीव को। करता है चिंता? जीव चिंता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ससुरा स्वार्थी है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, इसलिए वो उसकी चिंता नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो जन्म है ना, मौका है, इस जीव को आत्मा में बदलने का मौका है। सिर्फ इसी योनि में बदल सकता है। और कैसे बदलेगा? अपने ज्ञान से इस चीज को देखो कि मुझ में परोपकार आया है या नहीं आया, मुझ में परमार्थ आया है या नहीं आया, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरा जी इस संसार में कितना कम हो गया है, कितना मैं आत्मा में विलीन हो गया हूं। ये ज्ञान होना चाहिए। कोई सोचता है? बबीता सोचती है? सोचती है? नहीं सोचते कि मैं कितना परोपकारी हो गया, मेरा स्वभाव कितना अच्छा हो गया है। नीचे ले जाओ, चलो। मेरा स्वभाव कितना अच्छा हो गया है। मेरा स्वभाव कैसा है? निर्दयी है या दयावान है? मेरे स्वभाव में दया आई नहीं आई, मेरे स्वभाव में करुणा आई नहीं आई। जब करुणा आ जाती है ना, तो एकदम उसका वो अंदर से इतना तड़प जाता है भगवान के विषय में या किसी के घर के विषय में। कोई अपने घर में पीड़ा दे रहा है, अपनी स्त्री को, अपने बच्चे को, या और किसी को, परिवार को पीड़ा दे रहा है, जो करुणा वाला अंदर से, जिसके अंदर करुणा आ गई है, वो एकदम तड़प जाएगा, एकदम तड़प जाएगा। उसको करुणा कहते हैं। दया, कोई हारी हो गया है, बीमारी हो गया है, हानि हो गई है, फलाना हो गया है, बुखार आ गया है, दया करना। अपने अंदर झांक के देखो, ज्ञान से झांक के देखो, मेरे अंदर दया है या नहीं है। तो जब तक तुम्हारे अंदर ये आत्मा के गुण नहीं आएंगे, आत्मा का स्वरूप नहीं आएगा, तब तक तुम मुक्त नहीं हो। और ये सिर्फ इसी योनि में ही संभव है।
किस योनि में संभव है? मानव योनि में ही संभव है, और किसी भी योनि में संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि हाँ, इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्म सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। परमात्मा का सुख, आत्मा का सुख इसी योनि में मिल सकता है। पशु योनि में आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, कुत्ता योनि में नहीं मिलेगा, बिल्ली योनि में नहीं मिलेगा, वृक्ष योनि में नहीं मिलेगा, पक्षी योनि में नहीं मिलेगा, और किसी भी कीड़ा मकोड़ा किसी भी योनि में आत्म सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल मिल सकता है आत्मा का सुख। परिवर्तन ले लो, तुम खूब आत्मा का आनंद लो, अंदर से अपने को इतना चेंज कर लो जैसी आत्मा है, तो तुम्हें इसी जन्म में आत्मा का सुख मिलेगा। आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, उसकी दया, उसकी कृपा, वो अच्छा ही अच्छा करेगा तुम्हारे साथ में। तो ये आत्मा परमात्मा का सुख माने उनकी कृपा इसी योनि में मिल सकती है, और किसी भी योनि में परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती है। अरे क्यों भूल कर रहे हो भाई, क्यों भूल कर रहे हो? अपने ज्ञान से ज्ञान लो, ज्ञान लो गुरुओं की शरण में आकर के, और फिर अपने अंदर के स्वभाव को, परिवर्तन को देखो कि अभी क्या अहंकारी जीव का परिवर्तन है या आत्मज्ञान का परिवर्तन है। ये परिवर्तन कैसा आ रहा है मेरे अंदर? आत्मा का है, आत्मा के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अरे बड़ा आनंद आता है जब करुणा आती है, तो अंदर से आदमी तड़प जाता है। अरे भगवान दया कर इस पर, हे भगवान। करुणा है वो, दया है वो। कोई आदमी जिसके अंदर आत्मज्ञान हो गया है, जिसका आत्म स्वरूप आ गया है, कोई पैसे भी लेके नहीं देगा, नहीं, अरे जाने दे, इसका होगा, ये ले गया, मुझ पे कर्ज हो गया तो उतर गया, माफ कर देगा, क्षमा कर देगा, कितना बड़ा अपराध कर दे उसको माफ कर देगा। वो है आत्म स्वरूप। और फिर उसका आत्म स्वरूप वो जीव नहीं रहा, फिर वो तो आत्म पद को प्राप्त हो गया। उसके पास किस बात की कमी रह गई? ना धन की रही, ना संपत्ति की रही, ना सुख की रही, ना आनंद की रही, ना किसी बात की कमी नहीं रही। उसके पास तो हर बात का ढेर हो जाता है। कमी है तो इस नालायक जीव के पास है। किसके पास है? जीव के पास। जो अत्याचारी है, जो दुराचारी है, जो झूठा है, जो व्यसनबाजी यानी दुनिया भर के व्यसन करता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, अगड़म करता है, झगड़म, बड़े विषैली सिगरेट पीता है, भांग पीता है, गांजा पीता है, व्यसन करता है और विकारों में लिप्त रहता है। इस आत्मा का सुख तो इनको नहीं मिलता। ये तो दानव राक्षसों के दास होते हैं। जीव जो होते हैं दानव राक्षसों के दास होते हैं, असुर कहलाते हैं। ये इन दानव राक्षसों की सेना है। ये संसार में अब कौन रह गया है? दानव राक्षसों की सेना है। ये दानव राक्षस तो घर के अंदर बैठे हैं, ये ससुरे इनका काम करते डोल रहे हैं। कौन? दास दानव राक्षसों का काम करते डोल रहे हैं। जाओ भाई देख के आओ, वो फलाना वहां है या नहीं, उससे कहो कि राजा ने याद किया है, फलाने दानव ने याद किया है। जाओ अहंकार में ये वो काम कर रहे हैं। आज असुर योनि इस तरह से जी रही है। ये असुर योनि है, दानवों के दास हैं, बुराइयों के दास हैं। आत्मज्ञान नहीं है, आत्मदर्शन नहीं हुए हैं, अंदर से आत्मा का परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए आत्मा के दर्शन, आत्मा का आनंद इसी योनि में मिल सकता है और अन्य योनि में नहीं मिलेगा। अपने परमात्मा का लाभ, आशीर्वाद, दर्शन इसी योनि में मिल सकता है, दूसरे में नहीं मिलेगा। तो आत्मा के अनुसार अपने अंतःकरण का परिवर्तन ले लो। आत्मा का परिवर्तन क्या है? आत्मा तो परमात्मा श्री हरि है। अब श्री हरि का स्वभाव कैसा है? परोपकारी है, स्वार्थी नहीं है।
निर्विकारी है, निराकार है, निर्गुण है। गुणों में मत फंसो। आत्मा के अनुसार बिल्कुल शांत रहो, छुप के रहो, निराकार रूप में रहो, निराकार जैसे बन जाओ, सर्वव्यापी बन जाओ, निर्गुण बन जाओ, गुणों की चलना ही मत दो, गुणातीत हो जाओ, इतने ठंडे हो जाओ, इतने सुंदर बन जाओ, जिसे आत्मस्वरूप आत्मा जैसे बन जाओ, सुंदर हो जाओ, किसी का बुरा नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी के भेदभाव में नहीं, किसी को कुछ में नहीं, बस आत्म स्वरूप में मस्त रहो, आनंद के। अरे तुम सोचोगे कि फिर रोटी कहां से खाएंगे, वो दुनिया को रोटी खिला रहा है, फिर तुम्हें रोटी की कमी क्या रहेगी? वो दुनिया को धन दे रहा है, तुम्हारे पास धन की कमी रहेगी ना। पर हाँ ये बात है, बच्चे पैदा नहीं करता भगवान, बस ये घाटा हो जाएगा। क्या घाटा हो जाएगा भाई? क्या घाटा हो जाएगा? क्या? बच्चा पैदा नहीं होंगे, माने कि वो, अरे तो अब तो बच्चे पैदा कर लिए, अब तो फ्री हो जाओ, अब तो भगवान की शरण में पहुंच जाओ। अभी भी गुंजाइश नहीं है, अभी भी गुंजाइश नहीं है। आत्मा तो निराकार, निर्गुण, त्रिगुणातीत हो जाती है। ऐसा अंदर से स्वभाव परिवर्तन आ गया तो तुम्हारे पास संसार की हर वस्तु तुम्हारी मुट्ठी में होती है। राक्षस ससुरे तुमको प्रणाम करेंगे या डर के भाग जाएंगे, राक्षस डर के भाग जाएंगे। अब तुम तो भाई दानवों की सेना हो, तुम्हें तो अपना सम्राट ही अच्छा लगेगा, तुम्हें तो अपने राक्षस राजा सम्राट ही अच्छे, भाई हमें तो उनकी पल्लेदारी करनी है, वहीं से पेट भर जाएगा। कहां से? दानवों की शरण रहकर दास बन करके ही पेट भर जाएगा। तो ढो भैया ईट, दानवों के कहने से ढो ईट, बनाओ गारा, करो चिनाई, करो लूटपाट, जाओ बैंक लूटो, किसी की जेब काटो। दानव तो यही सलाह देते हैं। तो फिर अपना आत्मस्वरूप कहां मिला उसको? फिर उसका जीवन सफल कहां हुआ? मौका यही है, यही जन्म है, दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख भोगनी पड़ेंगी। ये दानव उसको छुटकारा नहीं होने देंगे, ढूंढ ढूंढ के फिर उसको मारेंगे। अगर तुमने इन दानवों की चापलूसी नहीं की, अगर तुमने इनकी बात पूरी नहीं की, तो फिर ये ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं। क्या? भगवान की भी शरण नहीं मिली, दानवों की भी शरण छोड़ दी, तो ये दानव ढूंढ ढूंढ के मरवा देते हैं। बोलो मरवा देंगे? मरवा देंगे। इसलिए इनकी शरण छोड़ने की बजाय भगवान की शरण ले लो। इनकी भी शरण मत छोड़ो और भगवान की शरण ले लो। बस भगवान अपने आप ही इनको सुसैन को डंडा लगा के भगा देंगे, भगा देंगे ना। हाँ, अपने आप। तुम क्यों किसी की चैड़ मोल लो? क्यों किसी की आफत अपने सिर पर रखो? इस तरह से करो तो हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। हमारे सिर पे अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। ये दानवी तो तुम्हारे सिर पे अनेक भय रखते हैं। इसलिए यह शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। अरे अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करो, क्यों भूल में? अरे इतने क्यों सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह? कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हो? क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? ये पानी का बुलबुला घड़ा है, किंकड़ी मार दी तो किसी ने फूट जाएगा, विष जो है छिलक जाएगा, विष छिड़क जाएगा ना, पता नहीं वो जन कितनों को और दुख दे देगा। इसलिए मौका है कि ये घड़ा पाप से ना भरे, इसका अंदर जो विष है, हमारे कुकर्म के फल हैं, वो छिलक ना जाए और किसी को ना लग जाए। इसलिए भगवान की शरण में जाकर के भगवान के नियम धर्म कर्म अपना अंतःकरण परिवर्तित कर लो, भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, नहीं फिर मौका नहीं मिलेगा।
जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है। आधी रह गई। आजकल जो सांसारिक कामी पुरुष हैं उनकी वो कितनी आयु तक मर जाते हैं? 50-60 साल की उम्र में चले जाते हैं। कोई 60 साल, कोई 65 साल, कोई 70 साल। अब उनके अंतःकरण के अनुसार आयु रह जाती है। जो ज्यादा आसक्त होता है उसकी आयु आधी रह जाती है। जो कम आसक्त होता है इस संसार में उसकी आयु थोड़ी सी 10-20 साल और बढ़ जाती है। और जो बिल्कुल इनसे मुक्त हो गया है उसकी आयु तो अमर हो जाती है, बढ़ जाती है आयु उसकी। तो अब तुम क्या कर रहे हो? आयु बढ़ा रहे हो, आयु घटा रहे हो? क्या हो रहा है? आयु घट रही है, दिन रात घट रही है। कुछ बीमारी खा जाती है, कुछ चिंता खा जाती है, कुछ टेंशन खा जाती है, कुछ हानि खा जाती है। आयु को क्या खा जाती है? कुछ कुकर्म खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं भाई? कुकर्म खा जाते हैं। इस तरह से उसकी आयु आधी से भी कम रह जाती है, आधी रह जाती है, या 10-20 साल और ऊपर हो जाती है। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वे तमोगुणों में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अज्ञान में पड़ करके। अब ये क्या चीज लेके आती है? ये चीज क्या लेके आती है? तमोगुण। ये चीजें क्या पैदा करती है? तमोगुण। तमोगुण पतन कराता है। रजोगुण संसार में इच्छाएं, तृष्णाएं ये पैदा करता है। तमोगुण पतन के काम कराएगा, बिल्कुल मटिया मैड़ी कर देगा। तमोगुण मटिया मैड़। अब ये जो क्रियाएं हैं, ये जो इस शरीर के अंदर क्रियाएं हैं, क्या कामाशक्ति, भोगाशक्ति, ये सब क्या है? क्या है? पतन तमोगुण है। खाना कमाना, अब आदमी केवल इस पेट की पूजा में ही हिलजा हुआ है। खाने कमाने के चक्कर में ही लगा हुआ है, पेट भरने के चक्कर में ही, पैसे कमाने के चक्कर में ही लगा हुआ है। रजोगुण भाव भक्ति नहीं हो पा रही है। सतोगुण नियम धर्म नहीं हो पा रहे हैं, भगवान में ध्यान नहीं लग पा रहा है। क्या है ये? सतोगुण भक्ति नहीं हो पा रही है। तो इस रजोगुण और तमोगुण से छुटाने वाला तो सतोगुण है। भक्ति पैदा करो, नियम धर्म धारण करो, भगवान का भजन करो, अपनी आत्म स्वरूप में आओ, गुरुओं का ज्ञान सुनो, उनकी बातें सुनो, सत्संग सुनो, तो तुम्हारा अंतःकरण अपने आप ही चेंज होता चला आएगा। होता चलाएगा। नहीं तो इसे चाहे कितना ही भी कुल्हाड़ी से काट दो, कितना ही से ठोक पीट लो, ये आदत नहीं छूटेगी, फिर भी तड़फेगा। अरे भाई ये विष में कीड़े हैं, सिरका बन गया है अंदर। सिरका कैसा होता है? जिसमें कीड़े होते हैं। गन्ने का रस होता है, उसे सड़ा सड़ा के कीड़े बन जाते हैं उसमें। सिरके में क्या हो जाता है? इसमें कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े कुलबुलाते हैं। बोलो कुलबुलाते नहीं? कुलबुलाते। तो ऐसा सिरका मत पालो इसके अंदर जो कीड़े कुलबुलाने लग जाएं। इन कीड़ों को पैदा ही मत होने दो। इस गन्ने के रस को जो है ना छान छून करके अमृत बना लो। अच्छा बना लो गन्ने के रस को, अमृत बना लो इसको। शरण में रहकर, परोपकार करके, परमार्थ करके, दया करके, नियम धर्म धारण करके। हैं? सोते ही क्यों रहते हो? कौन सुलाता है? ये बुराई सुलाती है, दानवों ने बस में कर रखा है।
बोलो कौन सुलाता है बबीता? ये कौन? बुराई, दानव, राक्षस, ये सुलाते हैं, दिन में भी सुनाते हैं। भगवान घूम रहे हैं, उनके सामने भी सो रहा है वो। दिन में तो भगवान, दिन क्या है? उजाला, उसमें भी सो रहा है। ये दानवों ने इतना अंधा कर दिया है इसको, इतना इसके अंदर कूट कूट के अपनी बुराई भर दी है इसकी दृष्टि में, जी में, कि वो दिन में भी सो रहा है, भगवान के सामने भी सो रहा है। इतनी भूल डाल दी है दानवों ने, राक्षसों ने इतनी भूल डाल दी है कि दिन में भी भगवान के सामने भी, प्रकाश में भी सो रहा है। क्या हो गया ये? नेपू सोता है? नेपू नहीं सोता? बबीता सोती है? सोती है? बबीता सोती है? अरे भगवान के सामने भी सोती है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? भगवान डंडा लगाएगा जब? भगवान के सामने भी सोती है। थोड़ी बहुत तो शर्म रखनी चाहिए। दिन भगवान का रूप होता है, सूर्य नारायण निकले हुए हैं, इनके सामने सोती है। थोड़ी बहुत तो लिहाज करो, लिहाज करो, इनका साथ छोड़ो। ये लिहाज नहीं करने देते हैं। कौन? कौन? बुराइयां, बुराइयां लिहाज नहीं करने देती हैं। दानवों का लिहाज, दानवों के पास तो न चरित्र है, न लिहाज है, न शर्म है। बुराइयों के पास कुछ नहीं होती है, वो बेशर्म रूप होते हैं। इसलिए इनको कम करो, अपने भगवान की इज्जत करो, आदर करो उनका। दिन में मत सो, ऐसे कुकर्म मत करो। क्या? भगवान की शर्म करनी चाहिए, भगवान की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे हमें स्वभाव से रहना चाहिए। इतनी आत्मा के साथ, शुद्धि के साथ, सद्बुद्धि के साथ, शुद्ध मन के साथ रहना चाहिए। इतनी अकल के साथ रहना चाहिए, ज्ञान के साथ रहना चाहिए। ये तो दानव हैं, ये तो बुराइयां हैं। ये बुराइयां हमको गिराती हैं, नरकीय बनाती हैं, हमें नरकगामी बना देती हैं। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वे तमोगुण में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उनकी दृष्टि दानवों के अनुसार हो जाती है। वो चरित्रहीन होकर के, उनके पास ज्ञान नहीं रहता है, शर्म नहीं रहती है, इज्जत नहीं रहती है, बेशर्म हो जाते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता है। हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता है। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाती है। बचपन और जवानी दानवों के असर में ही, दास बन करके ही खत्म हो जाती है। कुछ कमाने के लायक नहीं रहता है, इनसे निकलने के लायक नहीं रहता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाता है, ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। दानवों का, राक्षसों का दास बन करके जीवन व्यतीत करता है। कैसा जीवन व्यतीत करता है? राक्षसों का दास बन के, अज्ञानता में, भूल में, आत्मा से विमुख होकर के अपना जीवन दुख के साथ, कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करता है। क्या? कभी उसके पास धन नहीं है, तो कभी संतान नहीं है, तो कभी घर नहीं है, तो कभी धन नहीं है, तो कभी इज्जत नहीं है, तो कभी कोई रोग आ गया, कभी कोई अशांति आ गई। जो दानवों का दास बन के जीता है, जो दानवों का दास बन के जीता है, ये हालत उसके जीवन में रहती है। कैसी हालत रहती है? वो तो उनका दास बन करके ही गुजारा करता है। दानवों का दास बन के रह जाना, जीवन बेच देना है, फिर उसे मानव योनि नहीं मिलेगी और 84 लाख यही बिताएगा।
तो भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाता है। जब बुढ़ापा आता और यहीं रख लो इसको, यहीं रख लो इसको। चुप हो जा, शांत हो जा, शांत, हाथ जोड़ के बैठो। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती है। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इस बीच में भी नमस्ते नमस्ते कमला, बड़ी लेट हो गई। लेट हो करके आ रही है, खुश हो। है ना। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाती है। कमला ठीक। तो ये ऐसा जीवन है। घुमा ले इसे, घुमा ले। अब तुझे सार तो मिल ही गया तुझे, है ना। सार तो मिल गया, सुधारेगी तो सार मिल गया है। अगर इंसान बनना चाहते हो, हैवानियत को त्यागना चाहते हो, अगर कष्टों को छोड़ना चाहते हो, तो भगवान के, अपनी आत्मा के नियम धर्म धारण कर लो। बस अपनी आत्मा के नियम धर्म धारण कर लो। अगर हैवानियत, अगर दानवों का दास, अगर अपने चरित्र को जो बिक गया है उसे वापस लाना चाहते हो, तो भगवान की शरण ले लो। नहीं तो चरित्रहीन की कोई भी देवी देवता, भगवान मदद नहीं करता है। चरित्र जिसका चला गया, उसके साथ देवी देवता भी चले जाते हैं, भगवान भी चले जाते हैं। आत्मा उसका साथ नहीं देती है। अब ये दानवों का, बुराइयों का, राक्षसों का दास बन करके जीता है। वो कहते हैं कि जाओ उसको मार के आना है, जाओ, ये कहते हैं जाओ फलानी चीज लेके आनी है, तो वही लेके आते हैं। और फिर सब इकट्ठे होकर के रात को जो है फिर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। ये राक्षस कहाँ, जिनके अंदर भूल है, जो अज्ञानी हैं, जो दानवों के दास, बुराइयों के दास बन गए हैं, वो फिर रात को बैठ करके दारू पीते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। और फिर राजा जो है, जो दानव राजा है, वो थोड़ा 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 उनको जाओ अपने बच्चों को खिला देना। ऐसे दास बन के जीवन व्यतीत करके रह जाते हैं और उनको अज्ञानता में पता ही नहीं चलता हम किसी के दास हैं या घर के मालिक हैं। तुम घर के मालिक नहीं हो, तुम्हारे घर में तो वो बैठे हैं, तुम्हारे घर का तो, तुम्हारे घर के मालिक तो वो हैं। कौन है? तुम्हारे घर के मालिक तो वो हैं, वो हैं घर। ऐसा होता है। ये जीवन ही अलग जीवन है। भगवान के भक्तों की जीत होती है, भगवान के भक्तों को ही विजय मिलती है, आनंद मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, आत्मा मिलती है, आत्मा का साथ मिलता है, परमात्मा का साथ मिलता है। उसके पास ही चरित्र होता है और वो ही अपना जीवन सफल कर पाता है, जो भगवान की शरण में रह करके, नियम धर्म धारण करके, उनकी सेवा करके अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बस उसकी ही जीत होती है, उसका चरित्र वापस भी आ जाता है, चरित्र वापस आ जाता है। वो दानवों की सेवा, पल्लेदारी छोड़ देता है। जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान उसकी पल्लेदारी छुटा देते हैं, भगवान उसका साथ देते हैं। नहीं तो सारी जिंदगी ये दानव यही काम कराते हैं, बच्चे पैदा कराते हैं, दानव कराते हैं
ये दानव भगवान थोड़े कराते हैं, भगवान तो सत के हैं और ये दानव कुकर्म के हैं, चरित्रहीन हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये काम कराते हैं ये, जिससे कि वो बस इनकी चिंताओं में उलझ के रह जाए, हमारा दास बना रहे, हमारी शरण में ही आता रहे, है ना। अब वो चिंता में लग जाता है बच्चों को पालने के लिए। अब ये जो जीव है दानवों की, राक्षसों की शरण में जाता रहता है, राजा साहब क्या करूं, राजा साहब बच्चे भूखे हैं, राजा जो है फिर उनको थोड़ा चुग्गा बांट देते हैं और अपनी सेवादारी कराते हैं और उनको कुकर्मों में फंसाए रखते हैं, बुराइयों में फंसाए रखते हैं, उनकी बुद्धि को भगवान से नहीं मिलने देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर भगवान को याद किया तो तुम्हारे जन बच्चा को कोलू में पिलवा दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा और तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं रहने दिया जाएगा। फिर वो उसका ही दास बना रह जाता है, सारी जिंदगी उनका ही दास बन के जीता है। बच्चों को भी यही सिखाता है कि भाई इनके ही दास बन के रहना, इनके ही बुराइयों के दास बन के रहना। कोई भगवान प्रहलाद यानी प्रहलाद की तरह कोई ऐसा कोई पैदा हो जाता है तो वो भले ही, लेकिन देख लो भक्तों को इस तरह से भगवान बचाते हैं जैसे प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद के अंदर नियम धर्म थे, प्रहलाद के अंदर भाव भक्ति थी, तो देख लो हिरण्याकुश कुछ नहीं कर पाया, जबकि उसी का बेटा था, उसी का बेटा बनकर के उसके घर में रहा, कुछ नहीं कर पाया। हिरण्याकुश ने खूब प्रयास किया कि तू भी मेरा दास बन, तू भी मेरे जैसा ही बन, मेरे जैसा बन, तभी ये लोग तेरी दासता स्वीकार करेंगे, तभी तू राजा बन पाएगा, तभी तू राजा बन पाएगा, तो ही ये पब्लिक, ये प्रजा तेरी दासता स्वीकार करेगी, अन्यथा तेरी दासता स्वीकार नहीं करेगी। हिरण्याकुश है ना, हिरण्याकुश प्रहलाद का पिता था, वो प्रहलाद से ये कराना चाहता था जो दानव करते हैं, दासता। तुम्हें भी मेरी तरह राजा बनना है और प्रजा को दास बना के रखना है, प्रजा को दास बना के रखना है। तो ये दानवों की प्रवृत्ति होती है और प्रजा बेचारी दानवों की दासता स्वीकार करके अपना बस इसमें ही खत्म हो जाती है और आगे फिर उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भाई ये मौका है, ये मानव चोला है, इसमें दानवों की दासता स्वीकार न करके श्री हरि की शरण लेकर के नियम धर्म धारण करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और प्राप्त करो। अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो, अपने जी को देखो कि तुम्हारी जी कैसा है, तुम्हारा जी ने अंतःकरण कैसा बना रखा है, तुम्हारे अंतःकरण में दासता है या स्वतंत्रता है, तुम्हारे अंतःकरण में दासता का स्वभाव है या स्वतंत्रता का स्वभाव है। तो तुम अपने अंतःकरण में स्वतंत्रता का स्वभाव लेके आओ, आत्मा का स्वभाव लेके आओ, आत्मा का स्वतंत्रता का दासता का स्वभाव खुद में से और अपने घर में से निकाल दो, खुद में से और अपने घर में से दासता का स्वभाव निकाल दो, भगवान के शरण में आ जाओ। बोलो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये जो जीवन है ये दासता, दानवों की दासता है, ये बुराइयों की दासता है, उनके दास बन करके जी रहे हो। थोड़ा बहुत मिलता है, उससे गुजारा करता है इंसान। अरे तुम्हें तो परमात्मा ने वो रूप दिया है कि तुम ऐसे 1000 संसार बना करके, ऐसे 1000 ग्रस्त बना करके उनको खिलाओ, रोज भंडारा लगाओ। भगवान में तो वो ताकत है, भगवान में तो वो क्षमता है, तुम्हारी आत्मा में तो वो क्षमता है, तो तुम अपनी आत्मा की शरण में क्यों नहीं आते? तुम दासता क्यों स्वीकार कर रहे हो? ज्ञान नहीं है, गुरुओं की शरण में नहीं आते, इसलिए दासता स्वीकार करते हो। इसलिए
दासता स्वीकार करते हो। तुम्हें मजबूर किया गया है, तुम्हें मजबूर होना पड़ रहा है, तुम ये दासता क्यों स्वीकार? तुम्हारी आदत, दानवों ने, राक्षसों ने तुम्हारी आदत को खूब डरा डरा के तुम्हें अपना दास बना लिया है। बोलो, बना लिया नहीं? अब इससे छुटकारा तो केवल नियम धर्म ही है। तो जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। इस बीच में भी जीवन की अनेकानेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती हैं। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्यों को इतना अधिक उलझाकर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता है। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। कैसी बीत जाती है? दानवों की दास्ता करके। ऐसे ही रिश्तेदार बन गए, ऐसे ही यार बन गए, ऐसे ही काम हो गए। कहीं बोरी उठानी है जा करके, कहीं चोरी करनी है जा करके। क्या करें? दास्ता, ये है दास्ता, मजबूरी। दानव जीव को मजबूर कर देते हैं, बुराइयां जीव को मजबूर कर देती हैं दास बनके रहने के लिए। आत्म अपनी आत्मा से विमुख होने के लिए मजबूर कर देती है। सत्य बात है। हाँ, बाल्यावस्था भी निकल गई, जवानी भी निकाल दी और बुढ़ापा आ गया। अब भाई दानवों से तो दानव ही पैदा होंगे, दानवों से दानव पैदा होंगे। अब कौन भोगता है? स्त्रियों को कौन भोगता है? दानव बुराइयां भोग रहे हैं, भगवान नहीं भोगते हैं, बुराइयां भोगती हैं। स्त्री को जो भोग रही हैं ये बुराइयां भोग रही हैं, राक्षस भोग रहे हैं। जबकि स्त्री भोग की वस्तु नहीं होती है, वो तो आदरणीय होती है। अब दानव कहाँ जाने? वो तो माता रानी को भी कहते तुम मेरी स्त्री बन जाओ, तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। वो तो माता को भी कह दे तुम मेरी पटरानी बन जाओ, माँ को कह देते हैं। क्योंकि वो तो दूसरे अज्ञानी चरित्रहीन है, उनको क्या पता ये माँ है ये बाप है, उनको लिहाज नहीं होती, उनके पास चरित्र नहीं होता, चरित्रहीन होते हैं। दास इसलिए बन जाते हैं, इसलिए कमजोर हो जाते हैं और सारी जिंदगी दासता स्वीकार करके फिर आगे कभी अपने आत्मा में परिवर्तित नहीं हो पाते। तो आत्मा में परिवर्तित होने का ये देखो, सत्संग लो, गुरुओं की शरण में आओ, इन बातों को सुनो, पहचानो और इनकी दास्ता त्याग करके तब अपनी आत्मा से मेल करो, उनकी सेवा करो, उनके नियम धर्म धारण करो। तो तुम जिसकी दास्ता स्वीकार कर रहे हो, राक्षसों की दास्ता स्वीकार करोगे। इन्होंने तुम्हें क्या दिया? अरे अपने आत्म स्वरूप में आओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, भगवान तुम्हें सब कुछ देगा। तभी तो कहते हैं कि इस मैं में कुछ नहीं मिलता है, ये दानव दास्ता में कुछ नहीं देते हैं। ये तुमसे कुकर्म कराते हैं, अपना दास बना के रखते हैं। मैं ही आदमी की न्यूनता है, अहंकार ही न्यूनता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता है तो अपने ही आत्म स्वरूप में, आत्म ज्ञान में, श्री हरि की सेवा करने में, उनके नियम धर्म धारण करने में ही मिलता है। दास्ता छुटती है, अपना पद मिलता है, आत्म पद मिलता है, उसमें ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अन्यथा भिखारी का भिखारी आया और भिखारी का भिखारी चला जाता है। भिखारी का भिखारी आया और भिखारी का भिखारी बार बार जाता रहता है। यह जीवन का निर्णय है, इस जन्म का निर्णय है। दास्ता स्वीकार न करके भगवान की शरण ले लो, उनके दास बन जाओ। किसके दास बनो?
भगवान के दास बनो, दानवों के दास क्यों बन के रहते हो? का दास बन के रहो। वो तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा, वो तुम्हें दुखी नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने दुनिया रची है, उसने ही दुनिया रची है, और वही रक्षा करता है और वही पालन करता है। ये तो दूसरे घर में उत्पात करते हैं, मुठ फड़ने की धौंस जमाते हैं। हमारे जैसे ही बनकर रहना, हमारी सेवा स्वीकार करना और हमारी सेवा करना, हम तुम्हारे बच्चे पालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये घर घर में अपना राज करते हैं, घर घर में अपना राज करते हैं। तो इंद्रियों को वश में न करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के मोह में न फंसा रहता हो। सब दानवों के दास बन के रहते हैं। एक भी इस धरती पर आदमी ऐसा नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जो दानवों की दासता स्वीकार न करता हो। क्या क्या करे? इंद्रियों को वश में न करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। इंद्रियों को वश में, अब ये दानव ही तो तुम्हारी इंद्रियों को वश में नहीं रहने देते, बुराई तो इंद्रियों को वश में नहीं रहने देती। इस आत्मा को फंसाने का यही तो कारण है। क्या? इन लोगों को जीत लेते हैं ये बुराइयां इन लोगों को अपने वश में कर लेती है। सूर्य लोक को, चंद्र लोक को, दिशाओं को, फलाना ढमका, इनको सबको वश में कर लेती है। इनमें इतनी मायावी शक्ति होती है। मायावी शक्ति, तांत्रिक शक्ति। ये तांत्रिक शक्ति क्या है? पाताल में ये माँ काली को कौन ले गया था? मही रावण ले गया। रावण का भाई मही रावण ले गया था काली को, और बाकी सारे शक्तिपीठ यहाँ पृथ्वी पर हैं। एक काली का जो शक्तिपीठ था वो उसने ऊपर से ऊपर ही लपक लिया और उसे पाताल लोक में ले गया, और उसकी वहां उसने पूजा की, मही रावण ने, यानी रावण के भाई ने। तो काली पाताल लोक में है, वही पाताल लोक की तांत्रिक शक्ति है। और राक्षस कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में। उनको वहां का लोक दिया हुआ है राक्षसों को, दानवों को। अब वो सारे दानव माँ काली की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो वो तांत्रिक क्रियाओं से माँ काली की शक्ति प्राप्त करके यहाँ पृथ्वी पे आके उत्पात करते हैं, पृथ्वी पे उत्पात करते हैं। समझ गए खेल को? नहीं, ये दानव बुराइयां इनके पास में माँ काली की शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं इनके पास। ये ही तो बुद्धि को अपने वश में कर लेती हैं, मन को वश में, इंद्रियों को वश में मायावी क्रिया से। बुराइयों में माँ काली की शक्ति व्याप्त है, मायावी तांत्रिक शक्ति व्याप्त। ये तांत्रिक शक्ति से अपने वश में कर लेते हैं बुद्धि को, जी को, मन को, सबको अपने वश में कर लेते हैं। इस आत्मा को दास बना लेते हैं। ये है खेल। तो इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के मोह में ना फंसा हो। कोई कर्तव्य नहीं कर रहा, अपना कर्म ठीक नहीं कर रहा, नियम धर्म के साथ में सब अकर्म कर रहे हैं। घर गृहस्थी में इन दानवों का अधिकार चल रहा है, बुराइयों का अधिकार चल रहा है। ये घर के मालिक बने बैठे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है इस धरती पे जिस घर में नियम धर्म होता हो। कोई घर नहीं है जिस घर में नियम धर्म होता हो। सब स्त्रियों के मालिक दानव, सब स्त्रियों के मालिक दानव हैं। वही भोगते हैं स्त्रियों को। अब बेचारी, अब ये क्या रह गए? कुछ भी नहीं रह गई। इनके पास इज्जत नहीं छोड़ी दानवों ने
इज्जत ही नहीं छोड़ी, इनकी इज्जत लूट ली, बुराई ने लूट ली। भगवान थोड़ी लूटते हैं, बुराई लूटती है। अब इनके पास चरित्र नहीं रहा, इनको पराधीन बना दिया। किसने? दानवों ने, राक्षसों ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिनको इन दानवों ने ना भोगा हो, चरित्रहीन ना किया हो, जिस घर में ये दानव ना बैठे हों। हर घर घर में बैठे हुए हैं, हर घर में रावण बैठा। इतने राम कहां से लाऊं? घर घर में रावण बैठा, घर घर में रावण बैठा। इतने राम कहां से लाऊं? ये बुराई घर घर में बैठी हुई है, दानव घर घर में बैठे हुए हैं, जो इस दुनिया को भोग रहे हैं। राजा हिरण्याकुश जैसे राजा बने बैठे हैं, उनकी दास्ता प्रजा स्वीकार किए बैठी है। मंजाल जो जरा भी हिरण्याकुश के खिलाफ कोई भी कदम या आवाज उठा दे, दानवों के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। डर के यार नहीं, वो फलाना आदमी बहुत बुरा है, फलाना आदमी बहुत बुरा है। नहीं भाई, अपने घर में ही रहो। डर के रहता है आदमी, लड़ाई ना हो जाए, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। डर के रहता है, दानवों से डर के रहता है, राजाओं से डर के रहता है। ऐसे ही रहता है। तो ये दानवों का राज है। वह उनसे छूटने का साहस भी नहीं कर सकता। इतनी ताकत है इनके अंदर, तांत्रिक इनको जीव को फंसा के रखा हुआ है, इनसे छूटने का साहस भी नहीं कर सकता। छूटने का साहस नहीं कर सकता, इनसे हिम्मत ही नहीं है उसमें। कमजोर कर लिया ना, उनकी इंद्रियों को, लोगों को दूषित कर दिया ना, उनके लोगों को, देवताओं की स्त्रियों को भी दूषित कर दिया इन्होंने। किसने? राक्षसों ने। स्वर्ग छीन लिया इन्होंने। राजा उनको, देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग से भगा दिया, उनकी स्त्रियों को छीन लिया। ये ऐसा काम करते हैं, ये बुराइयां ऐसा काम करती हैं। खेल समझ में आ गया? नहीं आया? तुम्हारा असली रूप तो आत्मा है। आत्मा कभी भी संसार को नहीं भोगती है, स्त्री को नहीं भोगती है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो स्त्री को इज्जत देती है, लेकिन ये दानव इज्जत नहीं देते हैं। क्या? दानव इज्जत नहीं देते हैं स्त्रियों को। दानवों के पास इज्जत नहीं होती है, सब अपना ऐसे ही होते हैं। उनको तो दूध है, दो, हाँ ले, ये भी गुरु जी मेरे पास में ना है ना ये ले। तो मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा? दानवों के लिए ये मुफ्त सेवा है। पैदा तो की है भगवान ने, पालन तो कर रहे हैं भगवान, रक्षा तो कर रहे हैं वो अधिकारी हैं, उन्होंने ये सब कुछ पैदा किया है, ये सब कुछ, लेकिन इनको तो ये मुफ्त में मिली है। तो मुफ्त में मिली माया भला कौन छोड़ने वाला है? कोई छोड़ेगा? ये मुफ्त में मिली है इनको, बुराइयों को। क्या समझ में आ रहा है खेल? बुराइयों को ये मुफ्त में मिल रहा है, नहीं तो इनका अधिकार नहीं है। बस खेल इतना है कि इनकी भी माँ और बाप, इनकी भी और देवताओं की भी माँ और बाप यही माता पिता है, एक ही है। अब दानव एक ही माँ बाप से पैदा हुए, ये दानव एक ही माँ बाप से पैदा हुए, ये देवता
देवता संसार के मानव के कल्याण हेतु होते हैं, सहायता करते हैं, और ये दानव मुफ्त में ही अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, मुफ्त में ही। इनको, हालांकि इन्होंने जन्म तो परमात्मा से लिया है, कश्यप ऋषि से, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी पत्नियां थी 2, एक दिति और एक अदिति। तो अदिति से तो देवता पैदा हुए और दिति से राक्षस पैदा हुए। एक बाप के लिए 2 तरह की संतान है, राक्षस और देवता। अब इन देवताओं में सोच रहा हूं मैं, ये मेरे पास ये है, चलो चलो पी ले, तो पी ले, पी ले, पी ले ना मेरे, पी ले। तो देवता तो तुम्हारी मदद करते हैं, इसीलिए तो तुम देवताओं की पूजा पाठ वगैरह करते हो। और ये देवता कोई भी इनको, राक्षसों को कोई नहीं चाहता, कोई इनका व्रत नहीं करता, कोई इनकी सेवा करना नहीं चाहता, लेकिन आदमी की मजबूरी है। इनके पास तांत्रिक क्रियाएं हैं, राक्षसों के पास तांत्रिक क्रिया है, जो बुद्धि को बांध लेते हैं, मन को बांध लेते हैं और सारे लोगों को बांध देते हैं। इनके पास में माँ काली की तांत्रिक क्रिया होती है बुराई के पास में, जो इसको अपने वश में करके इस जीव को, आत्मा को जीव बना देता है, न्यून बना देते हैं, अपना दास बना लेते हैं। ये है दानवों के पास मायावी क्रिया, तांत्रिक क्रिया। इसलिए बच्चों, भगवान की शरण में रह करके भगवान के नियम धर्म उनकी सेवा करो तो ये तांत्रिक क्रिया कटती है। तुम देखो ना तुम्हारे घरों में, अरे किसी ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी। तुम किसी के पास जाओ, वो यही कहेगा कि तुम्हारे घर को तो किसी ने बांध रखा है, तुम्हारे घर को तो किसी ने कुछ कर रखा, फलाना ढमका। तो वो क्या है, वो भी ठीक कह रहा है, बांध ही रखा है, दानवों ने बांध रखा है, बुराइयों ने बांध रखा है, उनकी मायावी तांत्रिक क्रिया ने बांध रखा है। तभी तो घर ऊपर नहीं उठता है, घर में अशांति होती है। इसलिए इस अशांति को काटने का एक ही उपाय, कहीं मत जाओ, भगवान के नियम धर्म धारण कर लो। भगवान के नियम धर्म धारण करो, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए सच्चे अच्छे कर्म करो, तो तुम्हारी दास्ता छूट जाएगी, इन दानवों का, ससुरों का छुटकारा हो जाएगा, तुम्हारे घर में से निकल जाएंगे। केवल कर्म प्रधान है, तुम जैसा कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।